तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ याकुजा फिएंस सीजन 1 एपिसोड 9 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जो कि मियामा को ढूंढ रहे होते हैं, वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पर कोई फायरवर्क्स का शो है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। देन हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी कहता है कि यहीं इस पार्क की दूसरी साइड एक स्टेशन है, तो हो सकता है मियामा उस तरफ गया हो। तभी वो गुंडा कहता है अपने कुछ साथियों से कि तुम लोग जाओ और उधर जाके देखो। देन हम देखते हैं कि यूजीनो जो होती है वो देख रही होती है मियामा क्रिशियामा के बारे में सोच रही होती है एंड सोचती है कि उसने मुझे कहा था जब मैं टैक्सी में थी कि यहाँ पे एक फायरवर्क्स का फेस्टिवल हो रहा है, तो वो वहाँ पे आराम से छुप सकता है एंड उसे वो लोग वहाँ पे नहीं ढूंढ पाएंगे एंड वो उनका काम तमाम कर देगा। देन ये सुनकर यूजिनो ने उसे कहा था कि तुम्हें मैंने जो कहा तुम्हें केवल वही करना है, तुम्हें उनसे बचकर उनके संभाल लेना है। देन वो कहता है मेरे को इस समय बस 10 मिनट लगेंगे। एंड हम देखते हैं कि यूजिनो सोच रही होती है कि यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सारे लोग हैं, तो क्या यहाँ पे वो कुछ कर पाएगा। देन ये सोच ही रही होती है, तभी उसको याद आता है कि उसने कहा था मियामा ने यूजिनो को कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो, बट मैं यही चाहूंगा कि तुम यहाँ ना और दूर रहो। तभी हम देखते हैं कि यूजिनो देखती है कि जो ओजू है वो भी यहाँ पे है इस पार्क में एंड वो जा रहा है मियामा को ढूंढने एंड उसके गैंग के लोग भी मियामा को ढूंढ रहे हैं। तभी उनके गैंग का एक आदमी कहता है कि तुम उसे रोड के उस साइड भी जाके ढूंढो, हो सकता है वो रोड के उस साइड हो। देन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो उस साइड जाके ढूंढते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये तो हमें ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे कि ये हमें मार डालेगा। देन उनमें से एक आदमी कहता है हाँ, हमें अपने काम को पूरे तरीके से करना होगा और कंप्लेन नहीं करना होगा, वरना हम हो सकता है कि वो लोग हमें मार डालें। देन ये सुनकर एक आदमी कहता है कौन मुझे मारेगा। तभी पीछे वाला इंसान को जो मियामा होता है वो उसे पीट देता है। तभी जो सामने वाला आदमी होता है कहता है कौन है यहाँ पे, किसने इसे मारा। तभी वो उसे भी आके जोर जोरों से मारता है एंड उसके मुंह में किनाइफ डाल देता है, यानी कि चाकू डाल देता है एंड कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ केवल वही बोलो, अगर तुमने कुछ और बोला तो तुम्हारे जो मुंह है उसे मैं ऐसे चीर दूंगा कि तुम दोबारा कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। एंड हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे अलावा और कितने इंसान है यहाँ पे। देन वो उसे बताता है। तभी हम देखते हैं कि जो ओजू होता है वो अपने गुंडों से जाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे नहीं आने के लिए, फिर तुम यहाँ पे क्यों आए। देन वो लोग उसे कहते हैं कि तुम मुझे कुछ बोल रहे हो क्या इडियट। देन वो कहता है तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मुझसे कैसे बात करनी चाहिए, ओजू कहता है। ये सुनकर वो गुंडे कहते हैं अच्छा, हमें तुमसे ही बात करने के लिए सोचना पड़ेगा। एंड वो कहता है चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। एंड वो कहता है अपने गैंग के मेंबर्स को कि तुम उसे ढूंढो मियामा क्रिशियामा को, मैं इस चूजे को सबक सिखा के आता हूँ। देन ओजू से कहता है कि तुम्हें पता है तुम किस पे हाथ उठा रहे हो हैं। देन वो कहता है तो क्या, तुम क्या कर लोगे मेरा, वो याकुजा का बंदा मेरा आखिर कर क्या लेगा। ये सुनकर ओजू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, वो कोई लो लेवल का याकुजा का बंदा नहीं है, समझिए तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो इन लोगों की बातें सुन रही होती है छुप के। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि 1 साल पहले कुछ लोग थे काटाबामी गैंग के, जो कि मेरे बिजनेस पे कह रहे थे मेरे बिजनेस को उखाड़ना चाहते थे जड़ से। बट उसी समय याकुजा के इस आदमी ने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसने मैंने इसको एक बहुत बड़ी अमाउंट भी देने की कोशिश की, बट इसने वो भी नहीं लिया। ये मेरे पास आया और वहां पर आकर इसने मेरे से बहुत ही प्यार से बात की और इसने मुझसे पूछा कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। एंड मैंने उसकी मदद ली। उसी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि उस गैंग के जितने भी लोग थे उस सारे के सारे गायब हो गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा इंसान कोई आम इंसान होगा। एंड मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग मर गए या जिंदा हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो मियामा के बारे में सोच रही होती है, कह रही होती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, आखिर अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया है। देन हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, वो आदमी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। एंड वो कहता है कि एंड वो जो है ना बहुत तेजी से पीटता है, जिससे जो ओजू होता है वो जमीन पे गिर जाता है। एंड जमीन पे गिरने के बाद जो वो उसका गुंडा होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वहां पे छुपे हो मियामा, जल्दी से वहां से निकल जाओ। वो यूजिनो को मियामा समझता है एंड यूजिनो सोच रही। तभी हम देखते हैं कि जो दूसरे गुंडे होते हैं वो कह रहे होते, उनको एक फोन आता है मियामा की तरफ से। एंड मियामा जो है वो उसके बंदे से उसको कॉल करवाता है एंड कहता है कि बोलो इन सबको यहाँ पे आने के लिए स्टेशन के पास। तभी वो आदमी कहता है गुंडा कि मुझे पता है ये तुम हो मियामा क्रिशियामा। देन वो कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना, मैं ही हूँ यहाँ पे। एंड वो बताता है कि मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, लोकेशन, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, वैसे भी मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे रुकूं। एंड वो कहता है कि अपने साथ में ओजू को भी लेके आना और उस गुंडे को भी। एंड वो लोग कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ तुम लोग, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, वैसे भी
मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हूँ, तो मुझे कोई काम करने में ज़्यादा पसंद नहीं है, तो जल्दी से आओ। एंड वो कहता है कि जो गुंडे होते हैं वो उससे कहते हैं कि मियामा से कि क्या तुम्हें लगता है कि सिचुएशन बहुत ही आराम से बिता लोगे तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगा। देन हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो जो मियामा होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम जल्दी से आओ। एंड वो जो है वो उस आदमी को मार डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसके गुंडे होते हैं ओजो के, वो कहते हैं कि जल्दी से नाव को ढूंढो, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे है, क्या तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर वो एक बार मुझसे मिल गए ना तो मैं जल्दी से जाकर उस मियामा क्रिस्टियानो को मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि यूजिनो को कहती है कि मुझे लगता है उसने मुझे देख लिया, क्या मुझे बाहर निकलना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुझसे काफी दूरी पे हूँ। तभी वो गुंडा कहता है कि मैं जानता हूँ तुम वहाँ पे हो, जल्दी से निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। देनो कहती है कि क्या करूँ, मेरा ले आकर क्या करना होगा, क्या करना सही होगा। देनो कहती है कि कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या करते हैं। एंड वो वहाँ से निकल जाती है। एंड वो कहती है कि तुम यहाँ पर आए हो इतनी दूर ओजाका, उस गुंडे से कहती है फिर से पिटने के लिए, मियामा के श्यामा के लिए यहाँ पे अगर तुम आए हो तो यहाँ पे वो नहीं है। ये सुनकर वो गुंडा कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे भी बदला लेना है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारूंगा, नहीं, मैं तुम्हें मारने से पहले मियामा क्रिस्टियानो को आधा मारूंगा और उसके सामने तुम्हारा रेप करूंगा एंड उसके बाद तुम्हें मारूंगा। देन ये सुनकर वो कहता है अच्छा, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे एंड तुम यहाँ पे दोबारा से आए हो ओसाका इतनी दूर हॉस्पिटलाइज होने के लिए। ये सुनकर वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी सारी लाइटें चली आती है एंड जो यूजिनो है वो एक लकड़ी से उसके सर पे हमला करती है, बट अचानक वो आदमी उसके मुंह पे घूसा मारता है एंड यूजिनो गिर जाती है। बट तभी यूजिनो कहती है कि देखो पीछे मियामा है एंड वो वहां से भाग जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो लोग मियामा क्रिस्टियानो को ढूंढ रहे होते हैं उसके गुंडे। एंड जो मियामा होता है वो उनके पीछे से ही आता है एंड एक एक करके जितने भी उसके गुंडे होते हैं पीछे से सबको मार डालता है। एंड एट द लास्ट जो उसका मेन आदमी होता है उसे भी पकड़ के नीचे जमीन पे पटक के पीटता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उसे पीट रहा होता है उसके साथ दो आदमी होते हैं एंड कई सारों को मारने के बावजूद वो लोग हार नहीं मानते हैं एंड मियामा को ऊपर भी अटैक करते हैं। बट मियामा उनमें से एक को तो मार ही देता है। तभी दूसरे आदमी को एक दूसरा इंसान वहाँ पे आता है जो कि उसके ऊपर एक बिजली का कह सकते झटका देता है उसे। ये देखकर वो उससे कहता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी मदद की, बट आखिर तुम हो कौन। देन हम तभी देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो उस भीड़ के पीछे छुपी होती है एंड कहती है कि मुझे तो मेरा तो एक दांत ही निकल गया, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे छुप के रह सकती हूँ। एंड वो कहती है कि मुझे यहाँ पे आसपास ही कहीं पे छुपना होगा, तभी मैं यहाँ पे बच सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि मियामा उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, बट आखिर तुम हो कौन। एंड वैसे भी कोई मुझे यहाँ पे पसंद नहीं कर सकता है, तो हो सकता है कि तुम भी उनमें से ही कोई हो। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है आई एम सॉरी फॉर योर ट्रबल, बट मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे यूजिनो के लिए आया हूँ। बट वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। देन जो वो आदमी होता है वो कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि यूजिनो सोमी आखिर है कहाँ पे। तभी वो उससे बोलता है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है एंड वैसे भी वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। देन वो बोलता है आदमी कि मैंने सुना था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है, क्या वो गलत था। देन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, गुड बाय। ये कह के वो जाने लगता है कि तभी जो क्रिश्यामा होता है उससे पीछे से हमला करता है। तभी उन दोनों के बीच में एक फाइट होती है एंड वो क्रिश्यामा उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम कोई और लड़की भी ढूंढ सकते हो, मैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ लड़कियों से मिला दूंगा, वैसे भी उसकी फेस और बॉडी इतनी अच्छी नहीं है। देन वो कहता है नहीं, मेरे को केवल यूजिनो सोमी से ही कुछ काम है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एंड जो आदमी होता है कहता है कि तुमने मुझे कहा कि वो मेरे लायक नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वही मेरे लायक है। तभी हम देखते हैं कि जो मियामा है उसके ऊपर हमला करता है, कहता है कि तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए एंड उसके ऊपर काफी बुरी तरीके से हमला करता है। देन सामने वाला जो आदमी होता है उसके ऊपर कोहनी से हमला करता है, बट दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को गिरा गिरा के मारना स्टार्ट करते हैं। देन वो कहते हैं कि तुम जैसे आदमी को एक ऐसी लड़की से क्या काम। एंड वो कहता है कुछ काम। एंड देन वो लोगों के बीच में बड़ी तगड़ी फाइट होती है, बट किशियामा उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटता है। एट द एंड हम देखते हैं कि जो आदमी होता है उसका मास्क गिर जाता है एंड मियामा कहता है तुम आखिर तुम तो वो हो ना, आजमी सा हो, तुमने आखिर अपना चेहरा कब बदल लिया। देन वो कहता है बस अभी कुछ दिन पहले। एंड देन वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए एंड अगर वो वहाँ पे आती है तो तुम उससे मेरे बोलना कि मैं उससे मिलने आया था एंड उसे मेरा कह सकते हैं मेरे तरफ से हेलो बोलना। एंड उसके बाद जो वो आदमी होता है वो जो जहाँ से जाने लगता है तभी वो कहता है मियामा कि तुम यहाँ पर दोबारा से आए हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे कुछ ना कुछ तो गलत नियत है। तभी वो आदमी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम जैसे लोगों को यहाँ पे कोई समझ नहीं सकता, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए।
देन वो कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे से डील करने की कोई डील करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, बट मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा डील करने के लिए। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो यूजिनो के पीछा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम यहीं कहीं पे हो। एंड वो देखता है कि उस बाईसाइकिल के पास उसकी एक जूती पड़ी होती है उस यूजिनो की। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम यहीं हो, जल्दी बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। तभी हम देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो एक बाईसाइकिल चलाती हुई आती है एंड उसके मुंह पे मारती है, बट तभी यूजिनो भी गिर जाती है एंड उसका बैक टूट जाता है। बट अचानक से वो उठती है, कहती है कोई बात नहीं, तुम फिर से इस बार भी हॉस्पिटलाइज ही होगे। एंड वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सोमा होता है वो लड़ रहा होता है उस रेड बाल वाले इंसान से। एंड लड़ते हुए उससे कहता है कि क्या तुम टोक्यो से आए हो, उस रेड बाल वालों को, या फिर ओसाका के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि तुम ओसाका के हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ। देन तभी उसको एक कॉल आता है रेड बाल वालों को एंड वो कहता है कि तुम रुको, मुझे एक बात करनी है। एंड उससे पता चलता है कि उसे यहाँ से जल्दी से निकलना है। एंड वो कहता है कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, बट मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा अगर तुमने अगली बार मेरे बालों के बारे में कुछ कहा। देन वो जाने लगता है तो पूछता है कि क्या तुम यामा के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो कहता है कि मैं उसके बारे में क्यों जानना चाहूंगा, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, बट हाँ तुम्हें नहीं पता कि क्रियागा ग्रुप में क्या हो रहा है, क्योंकि तुम जैसे लो लेवल के इंसान उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। एंड वो कहता है ठीक है मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। एंड वो वहाँ से चला आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ओजू होता है उसके नाक से ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि उसके गुंडों ने उसे मारा होता है। तभी यूजिनो एंड जो क्रिशामा होता है दोनों उसके पास आते हैं एंड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हमें बात करनी चाहिए या एक ड्रिंक पीनी चाहिए। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड 9 है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।